हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। दोस्तों, ये प्रत्येक प्रश्न सिलेक्टेड है और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बिहार में कुल कितने अनुसूचित जाति के श्रेणी हैं? बिहार में कुल कितने अनुसूचित जाति के श्रेणी हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुल 22 अनुसूचित जातियां हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, बिहार के किस जाति को अनुसूचित जाति के श्रेणी से हटा दिया गया है? बिहार को इनमें से किस जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी से हटा दिया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भूमिज को। भूमिज जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी से हटा दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, बिहार में कुल अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी है? बिहार में कुल अनुसूचित जाति की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहार में कुल अनुसूचित जातियाँ जो हैं वह 1,65,67,375 है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों कुल अनुसूचित जातियाँ कितनी निवास करती है? बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल अनुसूचित जातियाँ कितनी निवास करती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 1,53,44,215 अनुसूचित जातियाँ जो है वह बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाली जातियाँ हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, बिहार के नगरीय क्षेत्रों में कुल अनुसूचित जातियाँ कितने निवास करती है? बिहार के नगरीय क्षेत्रों में, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 12,23,110 जो है बिहार के नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, बिहार में अनुसूचित जातियों की पुरुष की संख्या कितनी है? बिहार में अनुसूचित जातियों की पुरुष की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 86,06,253 जो है वह अनुसूचित जातियों में पुरुष की संख्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, बिहार में अनुसूचित जातियों के महिलाओं की संख्या कितनी है? अनुसूचित जातियों के महिलाओं की संख्या, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 79,61,072। 79,61,072 जो है वह महिलाओं की संख्या है और पुरुषों की संख्या है 86,06,253। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, बिहार के कितने जिलों में सर्वाधिक संख्या में अनुसूचित जाति निवास करती है? बिहार के कितने जिला में किस जिला में सर्वाधिक संख्या में अनुसूचित जाति निवास करती है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गया में जो है सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति निवास करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला बिहार का कौन ऐसा जिला है? न्यूनतम अनुसूचित जाति निवास करने वाला बिहार का कौन ऐसा जिला है? तो वह जिला है किशनगंज। किशनगंज जिला में सबसे कम अनुसूचित जातियां निवास करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, गया में अनुसूचित जाति जनसंख्या का कितना प्रतिशत निवास करता है? गया में अनुसूचित जातियों का जो जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत हिस्सा अकेले गया में निवास करती है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 30.4% हिस्सा जो है अनुसूचित जाति की कुल संख्या का 30.4% हिस्सा सिर्फ गया जिला में निवास करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, किशनगंज में अनुसूचित जाति जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? किशनगंज में जहाँ पे सबसे कम अनुसूचित जातियाँ निवास करती है, इसमें लगभग कितना प्रतिशत अनुसूचित जाति निवास करती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुसूचित जाति का कुल जनसंख्या का 6.7% हिस्सा किशनगंज में निवास करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, बिहार में 40 लोकसभा सीटों में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीट आरक्षित किया गया है? बिहार में 40 लोकसभा सीटों में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीट आरक्षित हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 सीट जो है वह अनुसूचित जाति के लिए बिहार में लोकसभा सीटों की आरक्षण की दी गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, बिहार में 243 विधानसभा सीटों में कितने सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? विधानसभा में
कितने सीट जो हैं वो अनुसूचित जाति के लिए है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 38 सीट जो है बिहार में विधानसभा के 38 सीटों पर अनुसूचित जातियों के आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, महात्मा गांधी ने अछूतों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? महात्मा गांधी के द्वारा अछूतों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरिजन का प्रयोग महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, तमिलनाडु में अनुसूचित जातियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तमिलनाडु राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पतना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? महाराष्ट्र में, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महार जाति कहा जाता है। महाराष्ट्र में जो है अनुसूचित जाति को महार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, 1935 ईस्वी के अधिनियम में अछूत जातियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में अछूत जातियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुसूचित जाति। 1935 के भारत शासन अधिनियम में ही इस अछूत जातियों के लिए अनुसूचित जाति का शब्द प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, 12वीं से 14वीं शताब्दी तक के काल में किन संतों ने जाति विभाजन एवं अस्पृश्यता पर प्रहार किया था? 12वीं से 14वीं शताब्दी तक के काल में किन संतों ने जाति विभाजन एवं अस्पृश्यता पर प्रहार किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी कि कबीरदास, मीराबाई और तुकाराम ने, ये तीनों ने जाति विभाजन एवं अस्पृश्यता पर प्रहार किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसने हिंदुवाद की पुनर्व्याख्या के लिए आंदोलन चलाया था? 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसने हिंदुवाद की पुनर्व्याख्या के लिए आंदोलन चलाया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी कि स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद और आत्मसमान समाज, ये तीनों जो हैं 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हिंदुवाद की पुनर्व्याख्या के लिए आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, अस्पृश्यता को दूर करने के लिए किसने प्रयास किया था? अस्पृश्यता को दूर करने के लिए, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त में से सभी, सत्यशोधक समाज, धर्म परिपालन और आत्मसमान समाज, ये तीनों जो है अस्पृश्यता को दूर करने के लिए प्रयास किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, कंपनी सरकार ने अछूत जातियों को किन पदों पर बहाली किया था? कंपनी सरकार के द्वारा अछूत जातियों को किन पदों पर बहाली किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी कि पुलिस, चपरासी और डाकिया के पद पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, अछूत जातियों के लिए अंग्रेजों की अघोषित नीति क्या थी? अछूत जातियों के लिए अंग्रेजों के द्वारा अघोषित नीति क्या थी? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अछूत जातियों को हिंदू धर्म से अलग रखना, यह अंग्रेजों की अघोष नीति थी, अघोषित नीति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, अछूत जातियों के लिए अंग्रेजों की अघोषित नीति का कौन समर्थक था? इस नीति का समर्थक कौन था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी कि ईसाई, एंग्लो इंडियन और साम्राज्यवादी पसंद मुस्लिम नेता, ये तीनों जो थे अछूत जातियों के लिए अंग्रेज की अघोषित नीति जो लागू की गई थी उसके समर्थक थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार से कौन हरिजन नेता उभर कर आए थे? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार से, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी कि जगजीवन राम, जगलाल चौधरी और भोला पासवान शास्त्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, हरिजन उत्थान के लिए महात्मा गांधी किस वर्ष बिहार का दौरा किया था? हरिजन उत्थान के लिए महात्मा गांधी ने किस वर्ष बिहार का दौरा किया था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्ष 1925 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, अनुसूचित जातियों के लिए अंग्रेजों की
अघोषित नीति का समर्थक एवं इंग्लैंड में शिक्षित किस हरिजन नेता ने अनुसूचित जातियों को अंग्रेजों की तरह हिंदू से अलग करने के लिए आंदोलन चलाया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किस संस्था ने अछूतों के कल्याणार्थ बिहार में आंदोलन चलाया था? 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किस संस्था के द्वारा अछूतों के कल्याणार्थ बिहार में आंदोलन चलाया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्य समाज के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। 1909 ईस्वी के सरस्वती पत्रिका में बिहार के किस हरिजन कवि की कविता अछूत की शिकायत प्रकाशित हुआ था? अछूत की शिकायत, यह 1909 ईस्वी के सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। यह किसकी कविता था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीरा डोम की, अछूत की शिकायत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। 1922 ईस्वी में किस संस्था के द्वारा छुआछूत के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया था? 1922 ईस्वी में किस संस्था के द्वारा छुआछूत के खिलाफ प्रस्ताव को पास किया गया था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदू महासभा के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। किस संस्था के द्वारा बिहार के हरिजनों के बीच यज्ञोपवीत कार्यक्रम चलाया करता था? किस संस्था के द्वारा बिहार के हरिजनों के बीच यज्ञोपवीत कार्यक्रम चलाया करता था? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्य समाज के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। बिहार के किस पत्रिका में अछूतों द्वार से संबंधित लेख व आलेख प्रकाशित हुआ करता था? बिहार के किस पत्रिका में अछूतों द्वार से संबंधित लेख व आलेख प्रकाशित हुआ करता था? तो वह पत्रिका थी देश। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देश नाम से पत्रिका को प्रकाशित किया जाता था, जिसमें अछूतों द्वार से संबंधित लेख व आलेख प्रकाशित किया जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। हरिजन सेवक संघ की स्थापना बिहार में कब की गई थी? हरिजन सेवक संघ की स्थापना, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 13 दिसंबर 1932 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। हरिजन सेवक संघ की प्रतिनिधि पत्रिका का क्या नाम था? हरिजन सेवक संघ की प्रतिनिधि पत्रिका का नाम इनमें से क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमृत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। हरिजन सेवक संघ की ओर से कल जो अछूत थे नामक एक वृत्त चित्र का निर्माण 1954 में किया गया था, वह किसकी रचना पर आधारित थी? कल जो अछूत थे नामक एक वृत्त चित्र का निर्माण 1954 में किया गया था। यह जो है राधा कृष्ण की रचना पर आधारित थी, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। किस वर्ष महात्मा गांधी हरिजनों को लेकर देवघर मंदिर में प्रवेश किए थे? किस वर्ष महात्मा गांधी ने हरिजनों को लेकर देवघर मंदिर में प्रवेश किए थे? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1934 ईस्वी में। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।